हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किरण और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी, जिसे हम बिना खोया या मावा के बनाएंगे और ना ही हम इसमें कंडेंस मिल्क या मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। केवल घर के कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस मिठाई को बनाएंगे और इसका टेस्ट और टेक्सचर इतना अच्छा होगा कि कोई खाकर या देखकर नहीं बता सकता कि आपने ये मिठाई घर पे बनाई है। आने वाले किसी भी त्यौहार जैसे कि राखी, जन्माष्टमी या दिवाली या किसी भी फंक्शन में आप इस मिठाई को आराम से बना सकते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है, तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 2 नारियल। ये वही नारियल है जिसका यूज़ हम पूजा या प्रसाद के लिए करते हैं। इनके बाहर का आउटर कवर यानी कि जो हार्ड शेल होती है उसे हमने पहले ही अलग कर लिया है और इसके अंदर का पानी भी हमने ड्रेन आउट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसे चाकू के हेल्प से इस तरह से छील लेंगे। इसका जो ये ब्राउन वाला पार्ट है हम इसे अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर चाकू या नाइफ की जगह पे आप पोटैटो पीलर का भी यूज़ कर सकती हैं, जिससे हम आलू छिलते हैं उससे भी बड़े आराम से इसे भी छिला जा सकता है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने दोनों नारियल को अच्छे से छील लिया है। इसके बाद हम इसे साफ पानी से एक बार धो लेंगे। इसके बाद हम इन्हें चाकू की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस या ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं। आप जिसमें आसानी लगे आप वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कद्दूकस करना ज़्यादा आसान लगता है तो आप वो कर लीजिए। तो हमें इसके बहुत ही पतले पतले टुकड़े करने हैं। ये देखिए इस तरह से इतने पतले पतले टुकड़ों में हमें इन्हें काटना है। तो यहाँ पर हमने सारे नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसके बाद हम इसे डालेंगे एक ग्राइंडिंग जार में। तो हमें ग्राइंडिंग जार में इस नारियल को ग्राइंड करना है, मगर ध्यान रहे कि हमें इसे चटनी के जितना महीन नहीं पीसना है और ना ही हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो हमने सारे नारियल को ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है। इसके बाद हम इसका ढक्कन लगा के इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने नारियल को ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। जैसे मार्केट में सूखे नारियल का बुरादा या बूरा मिलता है वैसे ही है बिल्कुल। इसके बाद इस नारियल को हम हल्का सा भून लेंगे या रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है और इसमें हम ग्राइंड किया हुआ नारियल डालेंगे। ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पर कढ़ाई में कोई भी घी या तेल नहीं डाला है, क्योंकि नारियल में ऑलरेडी बहुत तेल होता है। इसलिए हम इसे बिना घी या तेल के रोस्ट करेंगे या भूनेंगे। इसे भूनते समय या रोस्ट करते समय आप एक बात नोटिस करेंगे कि शुरू में ये कढ़ाई के या पैन के तले पर चिपकेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। तो हमें इसे अच्छे से स्क्रैप आउट करना है, मगर जैसे जैसे नारियल गर्म होगा या रोस्ट होगा वैसे वैसे उसके अंदर का जो नेचुरल ऑयल है वो रिलीज़ होगा और ये तले पर चिपकना छोड़ देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोकोनट अच्छे से रोस्ट हो चुका है और ये अब तले पर चिपक भी नहीं रहा है। तो इसे आप किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। 3 से 4 महीने तक वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप जब चाहे एज अ डेसिकेटेड कोकोनट के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 250 ml के करीब दूध। यहाँ पर मैंने होल फैट मिल्क का यूज़ किया है मलाई के साथ। तो दूध हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। पाव भर के करीब दूध बहुत काफ़ी है इसके लिए। और इसे हमें लगातार भी नहीं चलाना है। इसे आप थोड़ी थोड़ी देर में आकर इस तरह से स्क्रैप आउट कर सकते हैं और इस बीच में आप अपने किचन का कोई और काम भी आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे दूध की मलाई। तो मैंने यहाँ पर 3 दिन की मलाई को फ्रीजर में स्टोर करके रखा था।
ये फुल फैट मिल्क की मलाई है। अगर आपके दूध में कम मलाई जमती है तो आप कम से कम 5 से 6 दिन की मलाई को फ्रीजर में रख दीजिए। ध्यान रहे कि हमें फ्रीजर में रखना है जिससे कि मलाई ख़राब ना हो। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ी देर पहले फ्रीजर से बाहर निकाल दिया था, मगर अभी भी ये अच्छे से पिघली नहीं है। तो आप जब भी ये मिठाई बनाएं 1 से 2 घंटे पहले फ्रीजर में से मलाई को बाहर निकाल लें। मलाई की जगह पे आप कंडेंस मिल्क या मिल्क पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, मगर मलाई सभी इंडियंस घर में आसानी से अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर मलाई का यूज़ किया है। तो इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इसकी जगह पे आप 4 छोटी इलायची को कूट कर भी इसमें मिला सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इलायची पाउडर को इसमें, और इसे हम थोड़ी देर इसी तरह से पकने देंगे। इसके किनारों को हमें बीच बीच में स्क्रैप आउट करते रहना है जिससे कि मलाई किनारे पे ना जमे। जब हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर थोड़ा सा थिक या गाढ़ा हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर छोटे बाउल से 1 बाउल चीनी इसमें मिलाई है। चीनी की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। तो घर पे मिठाई बनाने की एक बड़ी खासियत ये भी है कि चीनी की मात्रा को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे भी, और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे बारीक चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स को मिलाना यहाँ पर पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप उसे मिला सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस मिक्सचर को थोड़ी देर इसी तरह पकने के लिए छोड़ देना है। जब मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो इसके बाद अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है। किनारे और तले से स्क्रैप आउट करते हुए हमें इसे लगातार चलाना है जिससे कि ये जले ना, और अच्छे से थोड़ा थिक बर्फ़ी का मिक्सचर हमें मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। इससे ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करना है। गैस को हमने ऑफ कर दिया है, मगर इसे हमें लगातार चलाना है, और इससे ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसके बाद हम एक प्लेट या ट्रे को अच्छे से देसी घी से ग्रीस कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे बर्फी का मिक्सचर। आप चाहे तो इस मिक्सचर को बर्फी के अलावा ठंडा करके लड्डू का शेप भी दे सकते हैं, तो बड़े ही टेस्टी नारियल के लड्डू बन जाएंगे। तो इसके बाद हम इसे स्पैचुला, चम्मच या नाइफ, किसी की भी हेल्प से आप इसे अच्छे से पूरी प्लेट या ट्रे में स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसे करीब 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे जिससे कि बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए। हमें इसे फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। और यहाँ पर 1 से 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी बर्फ़ी भी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। आप चाहे तो डायमंड शेप, स्क्वायर या रेक्टेंगल, अपनी पसंद का कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। तो अब हमने इसे कट कर लिया है। इसके बाद हम एक बर्फी का टुकड़ा निकालेंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बर्फी बनी है हमारी। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने मिठाई को सर्व कर लिया है। ऊपर से मैं क्रश किए हुए बादाम से इसे गार्निश कर रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं या फिर चांदी के वर्क से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। और अगर आपको गार्निशिंग पसंद नहीं है तो आप इसे एज इट सिंपली सर्व कीजिए। सच में ये इस घर में सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये देखिए, मैं एक आपको ज़रा पास से दिखाती हूँ। इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लेवरफुल मिठाई बनी है ये। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर ये आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।